औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू मलिक एजुकेशनल एकेडमी। स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, क्या आपको पता है कि आपके सामने पड़ी हुई ये किताब और आपके हाथों में मौजूद पेंसिल और आपका इस्तेमाल होने वाला मोबाइल किस चीज के बने हुए हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये तमाम चीजें किस चीज की बनी हुई है। ये तमाम चीजें की जिस चीज की बनी हुई है उसको क्या कहा जाता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 में स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बाद फर्स्ट टॉपिक। और ये तमाम चीजें जो मैंने जिक्र किया है कि किस चीज की बनी हुई है, वो बनी हुई है इस चीज की जिसको कहा जाता है मैटर, जिसको कहा जाता है मादा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी डेफिनेशन कि मादा क्या होता है। एनीथिंग, हर वो चीज दैट हैज वेट, जिसका वजन हो, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो खला घेरती हो, जगह घेरती हो, इज कॉल्ड एज मैटर। उसको क्या कहा जाता है? उसको मैटर कहा जाता है। सो एवरीथिंग वी फील, इसमें क्या होता है बेटा? हर वो चीज जिसको हम महसूस कर सकें, टच, छू सके, एंड सी, और देख सके, और वो ये खुसूसियात रखती हो तो उसको क्या हम कहेंगे बेटा? उसको मैटर कहेंगे। लाइक वाटर, हम पानी जो पीते हैं, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, वुड लकड़ी, मार्कर, ये जो मेरे हाथों में मार्कर है, पेन, ये जो पंखा है हमारा, चेयर, कुर्सी, बुक, किताब, पेंसिल, टेबल, मेज, कार्ड, कोई भी कार्ड, बीकर जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन रखते हैं, मोबाइल ये जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, मैन इंसान, फिश जो कि बड़ी डिलीशियस होती है, मजे की होती है, डॉग ये पालतू जानवर, कुत्ता और बिल्ली, कैट, ये सारे के सारे क्या है। और इसके अलावा और बहुत सी मिसालें जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और उनमें ये खुसूसियात पाई जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है बेटा? उसको मैटर कहा जाता है, उसको मादा कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा, जब हम इसकी उर्दू में डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगी? हर वो चीज जिसका वजन हो और वो जगह घेरे, क्या कहलाएगी बेटा? उसको हम क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। इसमें हर वो चीज शामिल है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगेन वही एग्जाम्पल जो मैंने इधर इंग्लिश में लिखी है, पानी, हवा, मट्टी, लकड़ी, मार्कर, मेज, कुर्सी, कुत्ता, बिल्ली, बीकर, मोबाइल, किताब, कॉपी, पेंसिल और मछली, ये सारी की सारी बेटा किस चीज में आती है? ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये मैटर है, ये मादा है। स्टूडेंट्स, मैटर को एक्सप्लेन करने के बाद आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि कभी आपने सोचा है कि इंसान किस वजह से हरकत करता है? कभी आपने सोचा है कि ये जो पंखा चल रहा होता है ये कैसे चल रहा होता है? या सूरज की जो रोशनी आती है, जो हीट होती है, वो कैसे आती है? वो तमाम चीजें बेटा जिस फॉर्म में हमारे पास आती हैं, जिस वजह से आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनर्जी। तो आइए देखते हैं कि एनर्जी क्या चीज होती है बेटा। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। जिस्म के काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? हम एनर्जी कहते हैं। बेटा इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि सनलाइट जो है वो एनर्जी की टाइप है। काइनेटिक एनर्जी, बेटा हरकत की वजह से कोई चीज भी मूवमेंट्स कर रही है तो उसकी जो एनर्जी उसमें होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। बेटा मैकेनिकल एनर्जी, जिसके लिए ये ऐसी एनर्जी की टाइप है जिसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि साउंड की एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी बेटा नेक्स्ट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं तो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी वजह से ये पंखे आपके चलते हैं, लाइट्स ऑन होती हैं। हीट बेटा लाइट एनर्जी, ये सूरज की रोशनी से, ये कोई भी लाइट के सोर्स से आती है। एंड साउंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी बेटा वो होती है जो किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन से पैदा होती है। हीट जो होती है वो किसी भी जिस्म के गर्म या ठंडा होने से होती है, जिसको टेम्परेचर की फॉर्म भी कहा जाता है। बेटा अगर हम उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसको एक्सप्लेन करें ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की रिवीजन हो जाए, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल्स बेटा सूरज से एनर्जी, रोशनी,
हरकत की एनर्जी, बिजली, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ये बेटा सारी चीजें जो है ना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं आपके सामने कि ये क्या चीज होती हैं। मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है और रोशनी है वो जिस फॉर्म में भी हमारे पास पहुंच रही है, हरकत की एनर्जी, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वजह से जो एनर्जी है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहा कहते हैं हम, न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें फिशन फ्यूजन रिएक्शन हमने स्टडी की है, मैकेनिकल एनर्जी जिसके लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, हीट इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो कोई भी चीज हम स्टडी करते हैं, लाइट एनर्जी बेटा रोशनी की वजह से जो होती है, लाइट की वजह से जो होती है, साउंड एनर्जी किसी जिस्म के वाइब्रेट करने की वजह से होती है, उसको लाइट एनर्जी कहा जाता है। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। सो बेटा आज हमने मैटर और एनर्जी के बारे में डिटेल से पढ़ा कि मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। मेरे ख्याल में मैंने जितनी एग्जांपल दी हैं उनसे आपको समझ आ गई होगी कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या है। अगर आपको समझ आ गया है तो हमारे चैनल पे आएं और इसको सब्सक्राइब करें और इसको उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं जो कि केमिस्ट्री आसान और फहम अंदाज में सीखना चाहते हैं। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया।